दोस्तों, आज की रात भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबतों से भरा हुआ है। ईडी के लिए भी मुसीबतों से भरा हुआ है। दरअसल अब मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच चुका है। ईडी वर्सेस ममता बनर्जी, या साफ शब्दों में कहूं तो ईडी वर्सेस वेस्ट बंगाल की सरकार। कल सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। यानी कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर ईडी वर्सेस ममता बनर्जी पर सुनवाई होगी। और साथ ही साथ ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लेकर क्या कुछ कह दिया है उस पर भी बातचीत करेंगे। और इसके साथ ही साथ 3 चरणों में पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर यह बताया जा रहा है कि समर्थक बीजेपी के ये बता रहे हैं कि इससे बीजेपी को बहुत फायदा होगा। इसके क्या मायने हैं, क्या रणनीति है, इस पर भी साथ साथ बात करेंगे। सबसे पहले इस खबर को देखिए। यह खबर मुझे मिला है लाइव लॉ से, और लाइव लॉ ने लिखा है कि ब्रेकिंग सुप्रीम कोर्ट टू हेयर द पिटीशन फिल्ड बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टर alleging objection of the search of IPAC office by West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee tomorrow. A bench of Justice Prashant Kumar Mishra and Justice Vipul will hear. यानी कि ये कल के दिन सुना जाएगा ईडी वर्सेस ममता बनर्जी का जो मामला है आईपैक मामले को लेकर के, जिसमें ममता बनर्जी को लेकर के ईडी ये आरोप लगा रही है कि हमारे पूछताछ में, छानबीन में, कार्रवाई में रोक लगाया गया। कुछ पुख्ता दस्तावेज ममता बनर्जी लेकर के गई है, जो कि ईडी कह रही है कि हम सीबीआई से जांच की मांग करते हैं, जिस मामले में कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी। और इस मामले को लेकर के जरा देखिए कि प्रभाकर कुमार मिश्रा क्या कह रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट को ही सबसे ज्यादा कवर करते हैं। लिख रहे हैं, ईडी बनाम ममता बनर्जी मामला। कोलकाता में आईपैक पर छापे के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हस्तक्षेप के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और विपुल एम पंचौली की बेंच सुनवाई करेगी। ईडी ने घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईडी चाहता है कि भाई सीबीआई से इसकी जांच कराई जाए। यानी आज की रात भारतीय जनता पार्टी के लिए, ईडी के लिए मुसीबतों से भरा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि वेस्ट बंगाल के अंदर चुनाव होने जा रहा है और आज तक कोई प्रदेश की मुखिया, कोई प्रदेश का सीएम डायरेक्ट ईडी से लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं हुआ। आज तक कोई भी प्रदेश का मुखिया केंद्र की सत्ता से, मोदी की सरकार से लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं हुआ। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आज की रात बीजेपी के लिए, मोदी सरकार के लिए भारी पड़ने वाली है। जी हां, अब यह बात अलग है कि तैयारियां बहुत तरीके से की जा रही है, कैसे ममता बनर्जी को रोका जाए, कैसे चुनाव में पस्त किया जाए, यह भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा इस खबर को देखिए, आज तक की खबर। और इस खबर में क्या लिखा है, 54 लाख नाम हटाने की ड्राफ्ट लिस्ट अब तक नहीं देखी। एसआईआर को लेकर इलेक्शन कमीशन पर भड़की ममता बनर्जी। जी हां, यह बताया जा रहा था कि एसआईआर की प्रक्रिया के तहत वेस्ट बंगाल के अंदर तकरीबन 54 लाख नाम हटा दिए गए हैं। और उसकी जो ड्राफ्ट लिस्ट है, जो सूची है, वो अभी तक मिल नहीं पा रहा है ममता बनर्जी को, जिसको लेकर इलेक्शन कमीशन पर काफी गुस्से में है। और इसी बात को लेकर वो पहले भी लेटर लिख चुकी हैं। पहले भी अभिषेक बनर्जी इस बात को लेकर के चुनाव आयोग को घेर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया है। इस खबर में लिखा गया है नीचे, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता ने दावा किया कि अब तक 54 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए, लेकिन चुनाव आयोग ने उसकी कोई ड्राफ्ट लिस्ट सार्वजनिक नहीं की। ममता बनर्जी ने कहा कि हमने 54 लाख लोगों की वह सूची नहीं देखी जिनके नाम हटाए गए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि यह लिस्ट बीजेपी के पार्टी दफ्तर में तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरी प्रक्रिया अवैध और अनैतिक है, जिसमें खास तौर पर महिलाओं को निशाना बनाया गया है। ये ममता बनर्जी आज के दिन कह रही है। यानी ममता बनर्जी एक तरफ ईडी से लड़ाई लड़ रही है, केंद्र सरकार से लड़ाई लड़ रही है, और तीसरी तरफ चुनाव आयोग से लड़ाई लड़ रही है। इकलौती, पूरे भारत के अंदर इकलौती ऐसी सीएम है जो पूरी सरकारी तंत्र से लड़ने को तैयार हैं, केंद्र की सत्ता से लड़ने को तैयार हैं, और यह पूरा मामला जो है अकेले संभाली हुई हैं। ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीधा आरोप लगा रही हैं कि जो 54 लाख लोगों के जो नाम काटे गए हैं, जिसकी ड्राफ्ट लिस्ट सूची जो है चुनाव आयोग नहीं दे रहा है, उनको यकीन है कि लिस्ट, ये नाम बीजेपी दफ्तर में तैयार किए गए होंगे।
इस तरीके का आरोप ममता बनर्जी लगा रही है और काफी गुस्से में है। अब जरा इन खबरों से ऊपर उठकर जरा इस खबर को देखिए। हिंदुस्तान लाइव की खबर है और ठीक कुछ देर पहले की यह खबर है और खबर में क्या लिखा गया है कि पश्चिम बंगाल के अंदर 3 चरणों में होंगे इलेक्शन, फोर्स होगी डबल, क्या है चुनाव आयोग की तैयारी। जी हां, अमूमन मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल के अंदर जब भी चुनाव होता है तो कम से कम 7-8 फेज में होता ही होता है, लेकिन ऐसा क्या हो गया जो इस बार सिर्फ 3 फेज में चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग तैयार हो गया, डबल फोर्स लगाने को भी तैयार है। खबर में लिखा गया है, जरा देखिए इस खबर में लिखा गया है, भाजपा सूत्र तो इससे उत्साहित दिख रहे हैं। उनका मानना है कि लंबे समय चलने वाले चुनाव में ममता बनर्जी के पास एडवांटेज रहता है। जी हां, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एडवांटेज रहता है ममता बनर्जी के पास। ये बात, ये भनक, ये गुणागणित भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लगा रहे हैं। अब इसको भारतीय जनता पार्टी समर्थक आप कह सकते हैं या केंद्र की सत्ता कह सकते हैं, मोदी जी, योगी जी की और जो है गृह मंत्री अमित शाह जी की रणनीति आप कह सकते हैं कि किस तरीके से जो है 3 चरणों में करवा दिया जाए। आप भी समझदार हैं, आप समझिए। और इसीलिए इसमें लिखा गया है, भाजपा सूत्र तो इससे उत्साहित दिख रहे हैं। उनका मानना है कि लंबे समय तक चलने वाले चुनाव में ममता बनर्जी के पास एडवांटेज रहता है। वो कभी बांग्ला कार्ड चलती हैं तो कभी कोई और मुद्दा ले आती हैं। लंबे चुनाव से उनके पास उनके खिलाफ बनी एंटी इनकम्बेंसी कार्ड के लिए मौका मिल जाता है। लेकिन यदि चुनाव की अवधि कम हो तो ऐसा नहीं हो पाएगा। बता दें कि सन 2021 में बंगाल चुनाव 27 मार्च से 29 अप्रैल तक चले थे, फिर 2 मई के नतीजे आए थे। इस बार 294 सीटों पर अप्रैल की आखिरी सप्ताह या फिर मई की शुरुआत में वोट डाले जा सकते हैं। यानी तकरीबन 5, 6, 7, 8 फेजों में चुनाव हुआ करता था। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि चुनाव आयोग ने 3 फेज पर लाकर टिकाने की तैयारी कर रहा है। और उधर भाजपा समर्थक, भाजपा के जो सूत्र है वो बार बार ये कह रहे हैं कि इससे बीजेपी को फायदा होगा, इससे ममता बनर्जी को जो एडवांटेज मिलता था वो इस बार नहीं मिलेगा। सोचिए, मतलब इधर से भी ईडी का खेल चल रहा है, सीबीआई को अब इसमें लगाया जा रहा है कि जांच करें। इधर इलेक्शन कमीशन जो 54 लाख लोगों के नाम काट दिए, वो ड्राफ्ट लिस्ट ममता बनर्जी मांग रही है, वो देने को तैयार नहीं है। और चौथे तरफ चुनाव आयोग ने 3 चरणों में चुनाव करने का प्लान बना रहा है। तो सोचिए इससे किसको फायदा होगा। और क्या ममता बनर्जी से पूरी सरकार इतनी डर चुकी है, इतनी हिल चुकी है कि सभी तंत्र लगाने को तैयार हो चुके हैं। क्या सच में ममता बनर्जी अब भारतीय जनता पार्टी के गले की हड्डी बनती हुई दिखाई दे रही है? क्या सच में टीएमसी पार्टी को अब हजम नहीं कर पा रही भारतीय जनता पार्टी? क्या वेस्ट बंगाल किसी भी हर हालत में बीजेपी छीनना चाहती है या फिर जीतना चाहती है? आपके मन में क्या कुछ चल रहा है इस खबर को लेकर के? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।